पित्ते की पथरी का आप लोगों को कामयाब इलाज समझाने जा रहा हूँ, ठीक है जी। और मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा इसके अंदर गलतियाँ हो रही होती हैं। पित्ता निकाल दिया जाता है, जबकि पित्ते के अंदर मौजूद सफरा जो है वो जम जाता है, जो पानी है वो जम जाता है, पथरी तो नहीं होती, उसके अंदर मौजूद पानी ही जमता है, उसको दोबारा पिघलाया जा सकता है। और हिकमत के अंदर ये बड़ा साफ और सीधा कानून बता दिया गया है। तो वह पित्ते का इलाज 1000% मुमकिन है और बगैर ऑपरेशन मुमकिन है। पित्ते के अंदर मौजूद पानी जम जाता है, उसको पिघलाने की ज़रूरत होती है। और सर्दी के अंदर कोई चीज़ जम जाती है और गर्मी से कोई चीज़ें जो है वो पिघल जाती हैं। इस बात को अगर समझे तो हिकमत इसी तरीके से इलाज करती है और इसके मुताबिक ही इलाज बिलगज़ा करने से चीज़ें जो है ठीक हो जाती हैं। तो बहरहाल सैकड़ों इस तरह मरीज़ जो है वो पित्ते की पथरी के माशाल्लाह ठीक होते हैं। तो इस बात को समझने के लिए कुछ मैं ये पूरा एक मवाद भी पढ़ता हूँ, जिसके अंदर जो बारीकियाँ होंगी वो आपको मज़ीद समझ में आएगी। इसी चीज़ का नाम ही इलाज बिलगज़ा है, जिसको हम पढ़ा लिखा इलाज कहते हैं। यानी कि पित्ते में पथरी के बनने और खारिज होने में जो आगाही कानून मुफरद जारी दी है, इसका कोई जवाब नहीं मिलता। एक बेहतरीन असूल और तरीक़ाकार इसने सिखाए हैं, जिससे कामयाबी 100% है। पित्ते में मौजूद नमकियात का जम जाना और खालिस सफरा में हल होकर खारिज हो जाना दुरुस्त बात है। पित्ते में मौजूद नमकियात का जम जाना और खालिस सफरा में हल होकर खारिज होते हैं। यानी कि जब पित्ते में मौजूद पानी या नमकियात जम जाते हैं, जो कि जहर जो कि मैदे के खाने को हजम करता है, जो वो जम जाता है, तो फिर हाजमे का निज़ाम भी जारी बिगड़ता है। अगर पित्ता ही निकाल दिया गया तो हाजमे का निज़ाम कहाँ और कैसे ज़िंदगी में आगे चलेगा? पहले तो इस सवाल का कोई जवाब दे सकता है तो उसे पित्ता निकालना चाहिए, वरना इंसानियत से जुल्म है। अल्लाह ने अगर कोई चीज़ या पुर्जा दिया है तो उसका एक बहुत बड़ा मकसद है। उसे निकाल कर उसके बगैर कहें कि आप एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं, तो अल्लाह आलम ये एक बहुत बड़ी गलत फहमी है। बाकी आप लोग समझदार हैं। खालिस सफरा यानी कि सफरा एक हरारत गर्मी हीट जो है वो उसमें शामिल करने से, उसको हल करने से, उसकी हीट देने से ही उसको दोबारा जो है वो खारिज हो जाना उसका दुरुस्त बात है। अच्छा, अब अगर इस किसी मरीज़ की गुद्दी साबी तहरीक पैदा हो जाए, सफरा सालिया पैदा होकर खारिज हो जाए, तो पित्ते में मौजूद मवाद का अखराज यकीनी है, ठीक है जी। और छोटी पथरियाँ जो पित्ते के अंदर छोटी छोटी पथरियाँ बनती है, उसको मिलियन नंबर 5 और मौसल नंबर 5 से खारिज हो जाती है। बहरकैफ इसूली तौर पर यह बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पथरियाँ गुद्दी साबी तहरीक में खारिज हो जाती हैं। गर्म तर तहरीक में इलाज करने से पथरियाँ खारिज हो जाती हैं। अच्छा, पित्ते में पथरी की सूरत तो सिर्फ यही होती है कि सफरा जमकर ठोस हो जाता है। उसके अंदर जो मौजूद पानी होता है वो जम के एक समझे जैसे बर्फ बन गई, वो जम गया, सख्त हो गया, जो कि पथरी की सूरत तैयार कर लेता। अब आम फहम सी बात है कि मादे सर्दी और खुश्की में से जमते हैं, फिर ये या फिर सकेड़ की वजह से दौरान खून मुकम्मल तौर पर ना हो तो तब भी मादे रुककर रसोलियाँ बन जाती हैं। सकेड़ से मुराद की किसी जगह पे कोई सकेड़ हो गया तो वहाँ खून का इज्तिमा होगा, वहाँ फासिद मादे जमा होंगे, फिर एक नई शक्ल रसोलियाँ, पथरियाँ, सिस्ट ट्यूमर वगैरह बन जाते हैं। देखना ये होगा कि अगर जिगरो गदूद में सकेड़ है, ठीक है, उसकी वेनें सुकड़ के तंग होंगी हैं, तो पित्ते में भी जारी बात है वही सकेड़ पैदा हुआ है, तो इसलिए उसकी मवाद, उसके अंदर से उसकी रतूबत का अखराज जो है वो कम हो गया और जो मवाद है उसका वो जमना शुरू हो गया। तो इसका जो इलाज है वो गुद्दी साबी मलयन, गुद्दी साबी त्रियाक और गुद्दी साबी हाजम वगैरह से कर सकते हैं, जो कि मैं बेशुमार मरीजों का हमेशा से माशाल्लाह कर चुका हूँ। 1.5 से 2 माह बाद मैं कहता हूँ जाके रिपोर्ट करवाएं, आपकी पित्त पथरियाँ या तो बिल्कुल खत्म हो चुकी होंगी पित्ते की, या पहले से साइज में छोटी हो चुकी होंगी पिघल कर। और गुद्दी साबी लबूब नंबर 5 भी दे सकते हैं। तो पथरी का अखराज यकीनी हो जाता है, ठीक है, यानी कि वो एक रतूबत की शक्ल तैयार कर जाती है और आहिस्ता आहिस्ता वो पानी की तरह खारिज होना शुरू हो जाती है, अपना काम शुरू कर देता है पित्ता। अगर जिगर में तस्कीन की वजह से पित्ते में बावजह तस्कीन सर्दी बढ़ गई है, यानी कि अगर जिगर ठंडा पड़ गया है, क्योंकि अगर खुश्की वाला की तहरीक होगी तो गुद्दी निज़ाम जो है वो स्लो पड़ जाता है, जिगर ठंडा पड़ जाता है, सुस्ती में आ जाता है, तो उसके यहाँ पे सर्दी बढ़ जाती है। तो सर्दी बढ़ने से अमूमन वहाँ पे जो उसका पानी है पित्ते का वो जम जाता है, तो उमूमन इज़लाती साबी तहरीक होती है। तो इसका इलाज जो है त्रियाके मैदा हुब्बे अर्के निसा देकर किया जा सकता है। तो इसका इलाज हुब्बे त्रियाके मैदा और हुब्बे अर्के निसा देकर किया जा सकता है। तो नुस्खा जात तो अक्सर जो है मैं वो साथ साथ लगा दूंगा वीडियोज़ के एंड पे, लेकिन यहाँ बात समझने वाली ये है, एक सूरत जिगर में सुकून से सुस्ती से पैदा हुई तो पित्ते में पथरियाँ बनना शुरू हो गई, ठीक है। ये उजलाती तहरीक थी, यानी कि उजलाती साबी खुश्की सर्दी बढ़ने से पित्ते में पथरी पैदा हुई और गर्म खुशक तहरीक देने से ये पथरियाँ ख़त्म हो गई, ठीक है जी। और जो दूसरी तहरीक थी वो जिगर के अंदर सकेड़ पैदा होने से, यानी कि जिगर की वेनें तंग हो गई, पित्ते की को जो सप्लाई मिल रही थी या पित्ते से जो मवाद आगे खारिज हो रहा था वो वेनें तंग हो गई, उसका अखराज बंद हुआ, तो उस सूरत में पित्ते की पथरी की जो है वो मवाद वहाँ पे गोल गोल छोटी छोटी पथरियों की शक्ल इख्तियार कर चुका था, ठीक है जी। या जिस जगह पे ऐसा हो तो वहाँ पे वो किसी और जगह पे जिसमें ऐसा हो सकेड़ वाला, तो सोलियाँ पथरी सिस्टम बनती है। तो बहरहाल जब छोटी छोटी पथरियाँ गोल काफ़ी ज़्यादा छोटी छोटी पथरियाँ पित्ते के अंदर नजर आए तो ये गुद्दी साबी तहरीक पैदा हो जाए
अच्छा खैर सॉरी, गुदी साहब की तहरीक नहीं पैदा होगी। छोटी छोटी पत्रियां नजर आई तो मुलय्यन नंबर 5। और अगर मरीज काबिल बर्दाश्त हो, मौसल नंबर 5 से मुराद होता है कि एक कैप्सूल खाने से आपको 2-3 पतले मोशन ज़्यादा मकदार में आ सकते हैं, तो मौसल नंबर 5 एक दिन बाद रोज़ाना या एक दिन बाद रात को एक दफ़ा एक छोटा कैप्सूल 250 mg का मेरे मुताबिक देना चाहिए। ठीक है जी। अगर मोशन ना आए तो फिर ज़्यादा दे दें, वरना गुद्दी साहबी मुलय्यन से भी मोशन खुल कर आते हैं, इसलिए गुद्दी साहबी मुलय्यन ही सुबह दोपहर शाम अगर आप दे रहे हैं और मोशन दिन में 1-2 दफ़ा आ रहे हैं तो जितनी दवाई बर्दाश्त हो रही है उतनी आधा चम्मच दिन में 3 मरतबा या छोटी चावल 1-1 चम्मच जितनी को बर्दाश्त हो उतनी खाने से भी पेशेंट मुस्तकिल सवायाब हो सकता है। तो पित्ते की पथरी का कामयाब इलाज भी प्रॉपर हिकमत को समझ कर सोच समझ के ही हो सकता है, उसके बगैर नहीं। लेकिन जब बगैर सोचे समझे इस चीज़ का इलाज करते हैं तो फिर इलाज गलत भी होता है, उल्टा नुकसान भी होता है और तबाही भी होती है और सूरत हाल भी ख़राब होती है। तो लिहाजा सोच समझ के और अक्लमंद मुआले से इलाज करवाया करें। तमाम ओवरसीज जो है आउट ऑफ कंट्री के लोग जो है, मुल्क से बाहर वाले लोग जो है, ठीक है जी, कोई भी मेडिसिन दवाई मंगवाना चाहें तो उससे पहले आप हमें वीडियो कॉल जरूर किया करें ताकि हर तरह की 2 नंबरी और धोखे फ्रॉड से बचा जा सके।